गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना सीखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उन सॉल्यूट्स के बनाए जा सकते हैं जिसको कि हम लोग वे कर सकते हैं इजीली और उसके कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साथ के साथ उसका जो सॉल्यूशन है लंबे समय तक पड़े रहने पे उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन सॉलिड्स के हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि प्रमाणिक विलयन या मानक विलयन बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑक्सैलिक एसिड का बनाया था सॉल्यूशन और NaOH का सॉल्यूशन बनाया था। ऑक्सैलिक एसिड का हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं क्योंकि इसके हम इजीली वेट कर सकते हैं। लंबे समय तक पड़े रहने पे इसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये इजीली वेट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग कॉपर सल्फेट 5H2O का यानी कि पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का बना सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का बना सकते हैं और भी कई सारे सॉल्यूट्स हैं जिनके कि हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। NaOH का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते। उसका कारण है क्योंकि NaOH की जो नेचर होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, यानी कि वो आपका एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और जब हम उसको वे करना चाहते हैं तो हमें जितना ग्राम लेना होता है हम उतने ग्राम को एग्जैक्टली नहीं तोल सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर NaOH के सोल्यूशन को हम लोग लंबे समय के लिए छोड़ दें तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो चेंज हो जाती है। और आपने देखा होगा कि अगर NaOH का पैलेट इसको अगर लैब में खुला छोड़ दिया जाए तो आपका एक स्टिकी टाइप का हो जाता है, यानी कि उसने आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मान लीजिए आपको अगर 4 ग्राम्स अगर तोलना है तो वो एग्जैक्ट 4 ग्राम्स उसमें NaOH ना होके उसमें सर्टेन ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो हम लोग इस वजह से NaOH का जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते। इसी तरह से हम HCl है, एसिटिक एसिड है और भी कई सारे हैं जिनके कि हम लोग आपका सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं ना। अब आपका जब हम बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग आपका जो सॉल्यूशन एसिड्स होते हैं उसके हम लोग आपका सॉल्यूशंस कैसे बना सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं उसके अलावा हमें आपके सॉल्यूशंस को फॉर्म करना है ना। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के अलावा जो हमारे पास जिनकी कि हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं उनको हम आपका बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या हम उसको बोलते हैं आपका इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस भी कहते हैं ना। आज हम लोगों को आपका देखेंगे कि हम लोग आपका HCl का सॉल्यूशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। HCl का जो है हमें अगर 1N सॉल्यूशन बनाना है तो हमें उसके लिए 36.5 ग्राम्स HCl को लेना होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि नॉर्मल सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट of solute is present in 1 लीटर, तो वो हमारा होता है 1N सॉल्यूशन, या हम उसको नॉर्मल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो HCl है उसका तुल्यांकी भाग भी 36.5 है और अनुभाग भी 36.5 है, तो हमें इसके लिए 36.5 ग्राम्स को तोलना होता है ना। ये जो हमारे पास होता है इसको वे करना डिफिकल्ट होता है, हमें आपका ड्रॉप करके डालना पड़ता है, बट स्टिल इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इस केस के लिए जो हमें मार्केट से जो HCl मिलता है उस HCl की जो स्ट्रेंथ होती है उस HCl की स्ट्रेंथ होती है लगभग 10N की इक्विवेलेंट हमें मिलता है, यानी कि वो एग्जैक्ट 10N का नहीं है, वो 10N से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम भी आपका हो सकता है। तो इसके लिए हम आपका सिंपल कैलकुलेशन से हमारी N1V1 इक्वल टू N2V2 हम लोगों का है ना। N1 की जगह
हम ये मान लेते हैं कि जो हमें मार्केट से मिला है उसकी स्ट्रेंथ 10 एन है, तो 10 एन का हम कितना वॉल्यूम लें कि हमें 1 एन का सोल्यूशन 250 मिलीलीटर में बन जाए। यहाँ पे हमने क्या करा है कि हमें 1 एन सोल्यूशन बनाना है, किसका, HCl का हमें आपका 1 एन सोल्यूशन बनाना है। ना अब हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास होना चाहिए 1 ग्राम तुल्यांक की बात 1 लीटर मिलियन में, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं 250 मिलीलीटर के लिए, तो V1 विल बी इक्वल टू 1 एन इंटू 250 अपॉन 10 एन। तो इसको कैलकुलेट करने पे ये हमारा आता है 25 मिलीलीटर, यानी कि 25 मिलीलीटर को HCl को हम आपका मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल लेते हैं, और फिर उसके बाद जो आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का जो अपर पे आपका नेक पे जो एक निशान होता है उस निशान तक हम आपका सॉल्वेंट से फिल करके हम उसको अपसाइड डाउन करके सोल्यूशन बना सकते हैं। इसी तरह से जो मार्केट में हम लोगों को एसिटिक एसिड मिलता है, एसिटिक एसिड जो हम लोगों को मार्केट में मिल रहा है उसकी स्ट्रेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 17 एन की, उसकी स्ट्रेंथ आपकी होती है। नो अगेन इसको भी अगर हम नंबर लेते हैं तो वे करना डिफिकल्ट है, तो इसको भी हम आपका इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 17 एन का हम कितना वॉल्यूम में, हमें 1 एन सोल्यूशन हमें 250 मिलीलीटर में बन जाए, तो V1 विल बी इक्वल टू 1 एन इंटू 250 अपॉन 17 एन। अगर हम मान लीजिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि इसमें 12 मिलीलीटर जो है वो हमारा इसको कैलकुलेट करने पर आता है, तो हम 12 मिलीलीटर को मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम डाल के उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसको ग्राम्स में कैलकुलेट करना है तो ग्राम्स में कैलकुलेट करने के लिए हम आपका एक दूसरा तरीका और है कि हमारे पास जो मार्केट से बॉटल आती है एसिटिक एसिड की, उसके ऊपर आपका लिखा रहता है वेट पर मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 मिलीलीटर जो है उसका वजन कितना है, और जब हम इसको देखते हैं बॉटल के ऊपर तो इट कम्स आउट टू बी 1.4048 ग्राम्स। ये आपका देखिए मैं बताती हूँ कैसे होता है। ये हमारे पास बॉटल है, इस बॉटल के यहाँ साइड में स्पेसिफिकेशंस लिखे रहते हैं और यहाँ पे लिखा रहता है वेट पर मिलीलीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे ये लिखा है 1.048 ग्राम्स इसका होता है। यानी कि हमें जब इसको वे करना होता है तो 1 मिलीलीटर का वजन कितना है। सपोज करिए मेरे को x ग्राम एसिटिक एसिड का चाहिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 1.048 1 मिलीलीटर का है वजन है, तो 1 ग्राम होगा कितने के 1/1.048 और x ग्राम हो जाएगा 1/1.048 इंटू एक्स। तो इसको जो आएगा कैलकुलेट करने पे सपोज करिए वो आपका z आता है, z मिलीलीटर। यहाँ पे हमने क्या करा है कि जो हमारे x ग्राम था उसको हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम z मिलीलीटर को मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके हम उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के हम उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास और भी जितने भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनका भी हम लोग आपका वे करना डिफिकल्ट होता है, तो उसको भी हम आपका इस तरह से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। नो एक एग्जाम्पल मैं आपको और ले लेती हूँ। एनिलीन अगर है और अगर मेरे को इसका सोल्यूशन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगेन इसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे एनिलीन जो होता है उसका 1 मिलीलीटर का वजन होता है 1.020 ग्राम्स होता है। तो अब यानी कि 1.020 इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1/1.020
और अगर मेरे को उसका भी एक्स टर्म लेना है तो 1/1.020 इंटू एक्स, और इसको भी हम वही आपका कैलकुलेट करके जितना आपका मिलीमीटर आता है उतना मिलीमीटर को मेजर करके हम उसको आपका वॉल्यूमेट्रिक क्लास में लेकर उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। ये तो हमारी बात हुई नॉर्मल सोल्यूशन की। नाउ अब हम आपका बात करते हैं मोलर सोल्यूशन की। मोलर सोल्यूशन हमारे क्या होते हैं? मोलर सोल्यूशन हमारे होते हैं जब किसी भी विलेय का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट विलयन में उपस्थित हो तो उसको हम 1m या m सोल्यूशन कहते हैं। मोलर सोल्यूशन को हम आपका रिप्रेजेंट करते हैं m से, यानी कि जरूरी नहीं है किसी भी विलय का अणुभार और तुल्यांकी भार सेम, लेकिन अगर हम आपकी बात करते हैं HCl के केस में, HCl में इसका होता है 36.5 इसका अणुभार होता है और इसका तुल्यांकी भार भी 36.5 होता है। यानी कि HCl के केस में अगर हम 1n सोल्यूशन बनाएं या हम 1m सोल्यूशन बनाएं, दोनों का तात्पर्य एक ही है, यानी दोनों आपके सेम टाइप के सोल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं H2SO4 की अगर हम बात करते हैं तो H2SO4 का अणुभार होता है, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको करेंगे 2 × 1 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16 which comes out to be 2 plus 32 plus 64 which is equal to 98। अब H2SO4 का जो अणुभार है वो है 98, लेकिन अगर हम इसका तुल्यांकी भार देखते हैं तो इसमें आपके 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, तो यानी 98/2 which comes out to be 49। अब H2SO4 के केस में इसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट 98 और इक्विवेलेंट वेट हो गया 49। अब हमें जब इसका सोल्यूशन बनाना है, अगर हमें मोलर सोल्यूशन बनाना है, अगर मेरे को इसका 1m बनाना है तो 1m के लिए मैं 98 ग्राम्स लेकर उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल के हम उसका सोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन यदि मेरे को नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है या 1m सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए मेरे को 49 ग्राम्स लेना होगा, यानी कि 98 का आधा हमें यहाँ पे लेना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे H2SO4 का अणुभार और तुल्यांकी भार अलग अलग है, तो हमें इसके लिए अकॉर्डिंगली इसको वे करके हमें इसको बनाना होगा सोल्यूशन। इसी तरह से अगर हम आपका सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में मैंने आप लोगों को बताया था ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन बनाना, डाइहाइड्रेटेड हम आपका लेंगे और इसका अणुभार होता है 126। तो अगर मेरे को इसका 1m सोल्यूशन बनाना है तो मेरे को 126 ग्राम्स लेना होगा और उसको 1 लीटर विलेन में बनाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1m सोल्यूशन। लेकिन यदि मेरे को इसका 1n सोल्यूशन बनाना है तो क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो इसका तुल्यांकी भार हो जाता है 63, यानी कि 63 ग्राम्स का मिलीलीटर उसको 1 लीटर विलेन में बनाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1n सोल्यूशन। तो इस तरह से जो सोल्यूशंस हमारे बनते हैं वो हमारे नॉर्मल और मोलर सोल्यूशंस फॉर्म आउट होते हैं। आज हम लोग अभी क्लास में HCl का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं इसको हम लोग आपका स्टडी करेंगे, और इसके लिए आपको बनाने के लिए आपको हमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारी है, हमें एक आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, हम 250 मिलीलीटर में बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए 250 मिलीलीटर लिखा हुआ है। हमें रिक्वायरमेंट है एक
मेजरिंग सिलेंडर की, जिससे कि हम आपका HCl को मेज़र करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है एक फनल। इस फनल से हम लोग आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपका HCl को डालेंगे। फिर हमें HCl चाहिए और पानी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपका जो HCl है इसको हम आपका मेज़र कर लेते हैं। हमें अभी हमने देखा था 25 मिलीलीटर्स चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर में हम 25 ml हम मेज़र कर लेते हैं। ये हमने HCl मेज़र करा है, यहाँ पे ये 25 ml है, हमने 25 ml को मेज़र कर लिया। अब इसके बाद हम आपका क्या करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम इस HCl को हमने यहाँ पे डाल दिया। क्योंकि हम फनल की सहायता से डाल रहे हैं तो फनल पे भी आपका कुछ HCl का रह सकता है पार्ट। तो हम जब भी इसका जो सॉल्वेंट है, इस जगह पे हमारा पानी सॉल्वेंट है, तो हम इस फनल के चारों ओर से धीरे धीरे घुमाते हुए हम इसमें पानी को ऐड कर देंगे, जो कि हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट के जैसे काम कर रहा है। अब जब हमको लगता है कि हमारा ये इसमें HCl के जितने भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब नीचे चले गए, हम फनल को हटा देते हैं और फिर इसका लिड लगा के हम इसको इस तरह से हिला के इसका सोल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके और सॉल्वेंट डालते हैं। तो ये जो नेक है, नेक के नीचे तक हम लोग आपका इजीली इसको हम लोग डाल सकते हैं आसानी से, थोड़ा तेज़ी से। उसके बाद हमें आपका ड्रॉप करके हमें डालना होता है, जिससे कि वो मार्क के ऊपर ना पहुँचे। ये देखिए हम इसको डाल रहे हैं। अब इसके बाद हमें ड्रॉप करके हमें आपका डालना है और ये जो निशान है इस निशान तक हमें फिल करना है। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे जो HCl का सोल्यूशन है, या नीचे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऊपर क्योंकि अभी सॉल्वेंट है। अब हमने क्या करना है, लिड लगा के इसको हमें वापस से अपसाइड डाउन इस तरह से करना है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये जो हमारा जो सोल्यूशन बना है, ये हमारा बना है 1N सोल्यूशन ऑफ HCl इन 250। ना यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम लोगों का जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन और जो बनेगा वो आपका इजीली में। तो ये जो हमारा HCl का सोल्यूशन बना है, ये मेरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, यानी कि इंटरमीडिएट सोल्यूशन है। इसको मेरे को आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन से टाइट्रेट करके फिर हम इसको एग्जैक्ट स्ट्रेंथ की इसका सोल्यूशन बनाएंगे और उसको हम लोग आगे अपना प्रैक्टिकल में काम में लेंगे। आगे वाली क्लास में हम लोग सॉल्यूशंस को किस तरह से डाइल्यूट करते हैं इसकी कैलकुलेशन करेंगे।